नेता प्रतिपक्ष एकाध में चले जाते हैं तो ढोल बजा देते हैं, लेकिन जरा उनको ज़्यादा प्रेम रहता तो वो ढोल को सबको सुना देते, सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर देता। या सूचना के अभाव के कारण, लेकिन हम लोग तो आगे वर्ग के सजगता से खड़े रहते हैं। तेजस्वी यादव ने सूचना नहीं दी, इसी वजह से सरकार के तरफ से ना कोई मंत्री ना कोई विधायक शहीद को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा। ये कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने हम लोगों को जानकारी नहीं दी कि शहीद का पार्थिव शरीर कब पटना एयरपोर्ट आ रहा है और हम जाकर के उसको सलामी दें, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करें। जरा सोचिए ये किस तरह की वाहियात बात है कि सरकार के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों ने उनको जानकारी नहीं दी और उनको ये नहीं बताया कि शहीद की पार्थिव शरीर कब पटना एयरपोर्ट पहुँच रही है। ये सोचने वाली बात है और खुद शर्म करने वाली बात है कि आखिर किस लिए ये लोग सरकार में बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके देश के लिए एक जवान जिसने अपनी शहादत दी, जिसने अपनी कुर्बानी दी, उसकी पार्थिव शरीर कब पटना एयरपोर्ट पहुंच रही है और वो लोग वहां जाकर के सलामी दे, श्रद्धांजलि दे। ये सरकार के लोग कह रहे हैं और कोई विधायक नहीं बोल रहे हैं, कोई मामूली मंत्री नहीं बोल रहे हैं, ये डिप्टी सीएम बोल रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम को ये पता ही नहीं था कि सिवान के लाल जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, जो देश के लिए शहीद हो गए, राम बाबू सिंह या फिर मोहम्मद इम्तियाज जो सारण के रहने वाले थे, उनकी पार्थिव शरीर कब पटना आ रही है, कब वो शहीद हुए, इसके बारे में सरकार के लोगों को जानकारी नहीं है। ये बिहार के डिप्टी सीएम कह रहे हैं और ये शर्म वाली बयान देते हुए, इस तरह के बयान देते हुए उनको जरा सा भी शर्म नहीं आ रहा है। वो दावे से कह रहे हैं कि हम लोग शहीदों के सम्मान में हैं, शहीदों का हम लोग सम्मान करते हैं। और ये सारी बातें वो कहाँ पर कह रहे हैं? एसी वाले कमरे में बैठ करके कह रहे हैं। दरअसल पूरा मामला एसी के कमरे से बाहर निकलने का ही है। मुख्यमंत्री ने शहीद राम बाबू सिंह की जानकारी एक दिन पहले अपने फेसबुक के माध्यम से दी थी और उसी पोस्ट को देख करके तेजस्वी यादव ने शहीद के परिजनों से संपर्क किया और तमाम जानकारी इकट्ठा की कि कब उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंच रहा है। और वो धूप के दिन में भी, कड़ाके के धूप में भी घर से बाहर निकले और वो जाकर के वहाँ पर श्रद्धांजलि दिए। लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, मुख्यमंत्री के शायद वो लोग ट्वीट तक नहीं पढ़ते हैं। विजय सिन्हा मुख्यमंत्री द्वारा किए गए ट्वीट को भी नहीं पढ़ते हैं और उसके बाद उस शहीद के परिवार से वो संपर्क करना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको धूप लग जाएगी, गर्मी काफ़ी अधिक है, फिर उनको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, शायद इसीलिए वो नहीं गए। और जब ये मामला तूल पकड़ लिया कि श्रद्धांजलि देने एक भी लोग क्यों नहीं पहुंचे, तो वो कह रहे हैं कि हमको विपक्ष की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से ये जानकारी नहीं दी गई थी कि कब पार्थिव शरीर लाया जा रही है। काफ़ी शर्म वाली बयान है। इस बयान को देते हुए विजय सिन्हा को खुद भी शर्म आनी चाहिए, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रही है। जरा आप देखिए कि वो किस तरीके से इस बात को कह रहे थे। और उन शहीदों के प्रति हमारा बिहार का बेटा है, हम हृदय से नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ऐसे शहीदों के प्रति सबों के दिल में सम्मान है। और गोली लगने से मृत्यु हो या हमारे सैनिक अस्वस्थ बीमार होने से मृत्यु हो, वो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। आज उनके कारण हम सुरक्षित हैं और हम सब उनके ऋणी हैं कि आज उस सैनिकों के कारण ही भारत का, हर माँ भारती का संतान स्वाभिमान से जीता है। इसलिए हम पुनः नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, हर बिहारी अपने सैनिकों के प्रति पूरी तरह से सम्मान के प्रति खड़ा है। बिहार सरकार के कोई मंत्री नहीं पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। हमने बताया कि सरकार सजगता के साथ एयरपोर्ट से लेकर उसके घर तक श्रद्धांजलि अर्पित ही सिर्फ नहीं करता, परिवार के साथ खड़ा रहता है और उसके सम्मान के लिए हर माहौल, वातावरण बनाते हैं। अब कभी कभी संजोग से उपलब्धता नहीं होने के कारण या सूचना के अभाव के कारण, लेकिन हम लोग तो आगे वर्ग के सजगता से खड़े रहते हैं और आगे भी इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। हम तो नेता प्रतिपक्ष थे तो एक भी वंचित नहीं होता था। आज नेता प्रतिपक्ष एकाध में चले जाते हैं तो ढोल बजा देते हैं, लेकिन जरा उनको ज़्यादा प्रेम रहता तो वो ढोल को सबको सुना देते, सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर देता। और हम लोग निश्चित तौर पर इसमें
कोई पक्ष प्रतिपक्ष की विषय नहीं है, ये हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान का विषय है। और हर राष्ट्र है तभी दल है और तभी राजनीति है, इसलिए राष्ट्र के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी है।